हेलो एवरीवन। कंटिन्यूइंग विद अ सीरीज ऑफ नेशनल पार्क्स, आज हम नेशनल पार्क्स ऑफ मध्य प्रदेश को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम नेशनल पार्क्स ऑफ असम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट टू। शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। अगर आप प्रीलिम्स 2023 में अपेयर होने वाले हैं एंड यू आर स्टिल नॉट श्योर अबाउट योर रिविजन, तो आप हमारा रैपिड रिविजन राउंड 2 ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम 1500 टॉपिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स को रिवाइज करेंगे ओवर अ स्पैन ऑफ 13 डेज। हर एक सब्जेक्ट को हम 2 दिन देंगे, आईआर को हम 1 दिन देंगे। ये आज से शुरू हो रहा है और आज से हम पॉलिटी को रिवाइज करेंगे फॉर टुडे एंड टुमारो, and it will be a combination of static and current topics, basically the topics which are most important for prelims 2023. After the end of every subject आपको एक 100 questions का practice test मिलेगा and you will also get 3 FLTs. Now the complete course is for 3500, but अगर आप individual course भी लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। ऑल्सो अगर आप 2024 में अपेयर होने वाले हैं तो आप हमारे कोर्सेज का प्रीव्यू ले सकते हैं फॉर अ वीक एट जस्ट 99 रुपीज़, एंड दिस इज़ वैलिड अंटिल 14th वे। तो जल्दी कीजिए इफ़ यू वांट टू अवेल दिस ऑफर। इसमें आपको कोर्स कंटेंट PDFs दिए जाएंगे, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हमारे कोर्स की क्वालिटी क्या है, हम कैसे उसे डिलीवर करते हैं, PDFs कैसे आपको मिलते हैं, कैसे आप उन्हें डाउनलोड करते हो, डाउट्स कैसे रिजॉल्व किए जाते हैं। ऑल ऑफ दैट you can avail at 99 rupees for a week. अब आते हैं मध्य प्रदेश पे। Now मध्य प्रदेश is a state which lies in the central part of the country, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं। We have 11 national parks followed by 7 in Assam. 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 3 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, पंचमरी, पन्ना एंड अचानक कमार अमरकंटक। ये दोनों सिर्फ मध्य प्रदेश में है, ये मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ में है। तीनों ही मैप यूनेस्को का पार्ट है। नेचुरल हेरिटेज साइट एक भी नहीं मिलती आपको मध्य प्रदेश में। 4 रामसर साइट्स मिलती हैं, भोज, सिरपुर, साख्या सागर एंड यशवंत सागर। ये तीनों अभी रिसेंटली ही ऐड की गई हैं। और 6 टाइगर रिजर्व्स मिलते हैं। बेसिकली KBC होता है ना, आप S2 E2 से याद कर सकते हो। कान्हा, बंधवगढ़, सतपुरा, संजय डूबरी, पन्ना एंड पेंच। और एलिफेंट रिजर्व्स भी यहाँ पर नहीं मिलते। दिस इज द टाइगर रिजर्व्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो एक एक करके पहले इनको डिस्कस करते हैं और बाकी नेशनल पार्क्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स कम टू कान्हा। तो जब भी कान्हा नेशनल पार्क की बात होगी तो एक चीज़ ना आपको याद रखनी है। It is known for the revival of the numbers of hard ground Barasingha, also known as southern swamp deer. एक ऐसा टाइम था जब कान्हा में सिर्फ 70 से 80 बारासिंगा रह गए थे, लेकिन उन्होंने एफर्ट्स किए और अभी 1000 बारासिंगा है। इनफैक्ट इन बारासिंगा को कान्हा से बोरी सैंक्चुरी, जो कि मध्य प्रदेश में है, सतपुरा में भी ट्रांसलोकेट करने की बात की जाती है। सो सदर्न स्वॉर्म डियर या हार्ड ग्राउंड स्वॉर्म डियर इज फाउंड इन कान्हा, एंड कान्हा इज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व टू हैव टू इंट्रोड्यूस अ मैस्कट, और वो मैस्कट क्या था? बारासिंगा, भूर सिंह द बारासिंघा। तो जब भी कान्हा की बात आती है ना, आप बारासिंगा को भूल ही नहीं सकते। और क्योंकि कान्हा एक टाइगर रिजर्व है, अगर आपको टाइगर्स को सस्टेन करना है तो उनके प्रे को सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर बारासिंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बारासिंगा इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ मध्य प्रदेश, इट इज़ ऑल्सो द स्टेट एनिमल ऑफ यूपी, राइट। और अगर हम बारासिंगा की बात करें ना, तो सदर्न बारासिंगा आपको मध्य प्रदेश में मिलता है, ईस्टर्न बारासिंगा आपको काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलता है। ठीक है, सो दीज 2 आर द सब स्पीशीज ऑफ बारासिंगा इन इंडिया। उसके बाद कान्हा इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद मैकाल हिल्स ऑफ सतपुरास। तो सतपुरा रेंज की ही एक एक्सटेंशन है मैकाल हिल, वो एसोसिएटेड है कान्हा नेशनल पार्क से। और सल फॉरेस्ट आपको यहाँ पर अबंडेंटली मिल जाते हैं। इनफैक्ट इंडिया में ISFR की अगर आपने रिपोर्ट पढ़ी है तो उसमें आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा ग्रोइंग स्टॉक सल फॉरेस्ट का ही है। देन वी कम टू पेंच।
नाउ पेंच एक ऐसा टाइगर रिजर्व है जो एमपी में भी है और महाराष्ट्र में भी है, और दोनों को ना सेपरेटली काउंट किया जाता है। मतलब 53 टाइगर रिजर्व्स में 2 पेंच हैं, पेंच एमपी एंड पेंच महाराष्ट्र, राइट। अब पेंच इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद सतपुरा रेंज, बेसिकली ये सदर्न स्लोप्स ऑफ सतपुरा रेंज के साथ एसोसिएटेड है। And Pench is also the area which was portrayed in the Jungle Book, which was written by Rudyard Kipling, right? और इसका नाम कहाँ से derived है? River Pench, which is a tributary of Kanhan River, which is a tributary of Y Ganga. ठीक है, क्लियर है पेंच। उसके बाद आते हैं हम पन्ना पे। Now Panna is associated with Vindhyan mountain range. अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं, so this is Panna. Now this is associated with Vindhyan mountain range. ठीक है। Whereas Satpura टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, कान्हा में तो स्पेसिफिकली मैकाल, बंधवगढ़, ठीक है, इवन पेंच, पेंच बेसिकली सदर्न स्लोप्स पे है। These are all associated with your सतपुराज रेंज, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब जब हम पन्ना की बात करते हैं ना, पन्ना में केन रिवर है विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, और केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग की बात की जा रही है, ताकि जो बुंदेलखंड रीजन है विच इज ड्रॉट प्रोन, वहां तक पानी पहुंचाया जा सके। केन इज हैविंग एक्सेस ऑफ वाटर और बेतवा रीजन में पानी कम है, ठीक है, सो उसको पहुंचाया जा सके, पहली चीज़। उसके बाद दिस वुड ऑल्सो इन्वॉल्व द कंस्ट्रक्शन ऑफ दौधन डैम। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, ये दौधन डैम इज एसोसिएटेड विद विच टाइगर रिजर्व और विच नेशनल पार्क। देन पन्ना एसोसिएटेड विद पन्ना डायमंड माइंस, राइट। उसके बाद ना जब हम पन्ना की बात करते हैं ना, पन्ना में 2009 में एक भी टाइगर नहीं था। फिर यहाँ पे T1 टाइग्रिस को लेकर आया गया विच जस्ट डाइड रिसेंटली, एंड दैट टाइग्रिस वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवाइविंग द नंबर ऑफ टाइगर्स इन पन्ना नेशनल पार्क, एंड इन फैक्ट मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट बन गया जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स इन द कंट्री अभी मिलते हैं, ठीक है। सो दैट इज पन्ना। सो पन्ना में विंध्यन माउंटेन रेंज इज इंपॉर्टेंट एंड केन रिवर इज इंपॉर्टेंट, केन बेतवा इंटरलिंकिंग इज इंपॉर्टेंट, और इनफैक्ट इस इंटरलिंकिंग की वजह से बहुत ज़्यादा एरिया पन्ना का सबमर्ज हो जाएगा। इस वजह से ना जो एमपी गवर्नमेंट है वो ऑल्टरनेट साइट्स भी ढूंढ रही है फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ टाइगर्स, एंड एट द सेम टाइम कई कई जगहों पे तो ऐसे भी आर्टिकल्स आते हैं कि जो मैप स्टेटस है पन्ना का वो भी शायद उससे ले लिया जाए। इनफैक्ट पन्ना इज़ द लेटेस्ट एडिशन इनटू द मैप और वो स्टेटस उससे ले लिया जाए। नेक्स्ट इज सतपुरा। सतपुरा हिल्स, ठीक है, एंड यू नो सतपुरा इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो सतपुरा नेशनल पार्क एक वहाँ पे इम्पॉर्टेंट नाम आता है। अब पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व ना बहुत रीजंस की वजह से इम्पॉर्टेंट है। इसको ना जेनेटिक एक्सप्रेस हाईवे कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ना 2 हॉटस्पॉट्स, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न हिमालयन हॉटस्पॉट मिलते हैं, तो इसको जेनेटिक एक्सप्रेस हाईवे कहा जाता है। और पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में ना आपको सोन रिवर विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा एंड डेनवा रिवर दोनों मिलते हैं, ठीक है। तो पंचमरी का पार्ट है सतपुरा नेशनल पार्क। एंड देन यू हैव बंधवगढ़। बंधवगढ़ भी मैंने आपको बताया था कि विंध्यन हिल्स के साथ एसोसिएटेड है, राइट। उसके बाद ना बंधवगढ़ का नाम इज़ बिकॉज ऑफ उमाड़िया, ठीक है। और जो ये रीजन है ना, मतलब ये जो एरिया है ये बेसिकली जो हमारे पास राम लक्ष्मण जी के साथ उनके माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ के साथ ये एसोसिएटेड है कि यहाँ पे एक फोर्ट था जिससे लक्ष्मण जी लंका को देखते थे। सो दैट हिस्टोरिकल एस्पेक्ट इज़ एसोसिएटेड हेयर। और यहाँ पे ना आपको साल फॉरेस्ट मिलते हैं। अब यहाँ पे ना पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आती है। एक तो जेनेटिक एक्सप्रेस हाईवे है क्योंकि 2 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स यहाँ पर मिलते हैं, और इट इज़ द वेस्टर्न मोस्ट मार्जिन ऑफ द ग्रोव्स ऑफ सल। इसके बाद सल फॉरेस्ट नहीं मिलते, तो इस एरिया में ना आपको सल फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और बंधवगढ़ इज़ एसोसिएटेड विद सोन रिवर,
बंधवगढ़ में बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं जो कि सोन रिवर में मर्ज हो जाती हैं एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। देन संजय डूबरी। नाउ संजय डूबरी इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क और ये एकदम छत्तीसगढ़ की बाउंड्री के साथ आता है और यहाँ पर आपको इट इज़ अ पार्ट ऑफ ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट इकोरीजन। इनफैक्ट होल ऑफ सेंट्रल इंडिया मोस्टली हैज़ ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट ओनली। देन कूनो। कूनो थोड़ा सा ऊपर आता है और कूनो में भी आपको ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट ही मिलते हैं। यहाँ पे आपको कूनो रिवर मिलता है विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल, ठीक है। और कूनो इज़ नोन फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ चीतास विच हैपेंड फ्रॉम अफ्रीका, बट अभी कूनो में रिसेंटली 2 चीतास मर गए हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि कूनो की कैरिंग कैपेसिटी नहीं है, जितने चीतास वहाँ पे प्रेजेंट है उतनी उसकी कैरिंग कैपेसिटी नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है एक बार चीतास यहाँ पर स्टेबलाइज हो गए तो लायंस को भी ट्रांसलोकेट किया जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास कूनो है। कूनो इज़ इन एमपी और यहाँ पर ना आपको रणथंभौर नेशनल पार्क मिलता है। इनफैक्ट कूनो और रणथंभौर में ना चंबल रिवर है और यही चंबल रिवर ना ऊपर जाके यहाँ पे नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट बन जाता है। एंड नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ नोन फॉर गंगेटिक डॉल्फिन्स, ठीक है। यहाँ पर आपको घड़ियाल्स मिलते हैं, यहाँ पर आपको रेड क्राउंड रूफिड टर्टल मिलता है। देन वी ऑल्सो हैव माधव नेशनल पार्क। ना माधव नेशनल पार्क इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पर कभी एक भी टाइगर नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर आसपास से टाइगर्स लाए जा रहे हैं। एंड यू नो पन्ना इज मतलब माधव is going to be an important link between Panna and Ranthambore Tiger Reserve which is in Rajasthan, ठीक है। और ये दुर्गावती इज एन इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन पन्ना एंड बंधवगढ़। ना दुर्गावती इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास वन विहार नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में विच इज़ इन भोपाल, ठीक है। अगर आप भोपाल गए हो तो आपको पता होगा वन विहार कितना फेमस है वहाँ पर। और यहाँ पर कहीं पर हमें डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क मिलता है, ठीक है। सो दिस इज़ रिगार्डिंग योर नेशनल पार्क्स। और अगर आप ये भी देखो ना, सो दिस इज़ संजय। संजय इज़ जस्ट ऑन द बॉर्डर ऑफ एमपी एंड छत्तीसगढ़। देन माधव में मैंने आपको बताया कि पहले बहुत टाइगर्स होते थे लेकिन 2012 से टाइगर्स नहीं है, तो अब यहाँ पे बंधवगढ़ और सतपुरा से टाइगर्स को लाया जा रहा है। एंड लाइक आई सेड दैट ये पन्ना और रणथंभौर को कनेक्ट करेगा, ठीक है। सो ये अब हमारे पास ना रिवर्स का मैप है। जैसे आप देखो पन्ना में हमारे पास कैन रिवर है, ठीक है। उसके बाद पेंच में पेंच रिवर है और पेंच मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में है, ठीक है। पेंच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ योर कानन रिवर विच गोज इनटू द वाई गंगा, ठीक है। तो वाई गंगा यहाँ पे इसके साथ एसोसिएटेड है, ये वाई गंगा है, राइट। उसी तरह से अगर आप देखोगे तो सोन इज़ एसोसिएटेड विथ बंधवगढ़, ठीक है। तो मैप्स में ना आपको एक तो थोड़ा आइडिया होना चाहिए कहाँ पर प्रेजेंट है और कौन से रिवर्स एसोसिएटेड है और कौन से माउंटेन्स एसोसिएटेड है। अब पन्ना के साथ हमने देखा विंध्यन रेंज एसोसिएटेड है, ठीक है, विंध्यन हिल्स हैं। अब कुछ कुछ ना विंध्यन हिल्स कूनो के साथ भी एसोसिएटेड है, ठीक है। उसके बाद अगर आप सतपुरा की बात करो तो आपके पास सतपुरा नेशनल पार्क है, ठीक है। यहाँ पर पन्ना कान्हा, ठीक है, कान्हा एसोसिएटेड है सतपुरा हिल्स के साथ। सतपुरा नेशनल पार्क एसोसिएटेड है। ये कहीं यहाँ पर बंधवगढ़ में भी जाती हैं, बंधवगढ़ एसोसिएटेड है सतपुरा हिल्स के साथ। और यहाँ पर पेंच है, पेंच इज ऑन द सदर्न स्लोप्स ऑफ सतपुरा। तो इसको ऐसे आप याद कर सकते हो, एक बार और पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। और हमारा जो ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट है वो भी हमने एक्सटेंड कर दिया है 7 मई तक। बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, सो हैव एक्सटेंडेड इट। तो आप 7 मई तक कभी भी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आप FLTs और ज़्यादा अटैम्प्ट करने चाहते हैं तो हमारे 9 FLTs 1200 में अवेलेबल हैं। और इस टाइम पे मैं यही बोलूँगी, अगर आप कुछ नहीं करना चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, रिवाइज नहीं करना चाहते, पर हर रोज़ का एक FLT ही सॉल्व कर लीजिए, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो दैट वाज ऑल। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।